आज हम जानेंगे आहार चिकित्सा के बारे में कि आहार चिकित्सा क्या है। आहार चिकित्सा किसी भी बीमारी को ठीक करने, रोकने या बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने आहार में बदलाव करने का एक तरीका है। यह एक वैज्ञानिक और प्राकृतिक पद्धति है। आहार चिकित्सा में भोजन को औषधि माना जाता है। आहार को शुद्ध करने से किसी भी असाध्य रोग से मुक्ति पा सकते हैं। न सिर्फ शारीरिक रोग बल्कि मानसिक रूप से प्रखर बनने के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। इसलिए तो हमारे उपनिषदों में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। तो आहार का इतना प्रभाव होता है। आहार चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राकृतिक चिकित्सा यह मानती है कि आहार औषधि है, लेकिन तब जब आपको पता हो कि आहार कैसा लेना है, आहार में क्या बदलाव करना है। यदि आपको यह पता चल गया तो बहुत सी बीमारियां मात्र आहार के बदलाव से ही ठीक हो जाएंगी। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जहां बिना दवाई के आहार विहार में बदलाव करके रोगों को ठीक किया जाता है। आहार चिकित्सा से हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, त्वचा से संबंधित समस्याएं ठीक होते हुए देखा गया है। इसके साथ ही थकान लगना, कमजोरी लगना भी ठीक होता है। इसके साथ ही जिद्दी रोग जैसे गठिया रोग, नसों से संबंधित रोग, अस्थमा आदि भी ठीक होते हुए देखा गया है। असल में हमें पता ही नहीं है कि सुबह से शाम तक जो भोजन हम कर रहे हैं वो किस तरह से हमारे लिए नुकसानदेह है। तो आइए जानते हैं हमारे भोजन का प्रकार और विधि क्या होनी चाहिए। हमारे भोजन के दो प्रकार होते हैं, एक एसिडिक और एक है अल्कलाइन। चाय, कॉफ़ी, नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, चटपटा मसालेदार भोजन, फ्राई किया हुआ भोजन, ये सब एसिडिक फूड हैं। और हरी सब्जियां, फल, नट्स, अंकुरित अनाज, चोकर सहित आटे की रोटी, कंद समेत चावल, ये सब अल्कलाइन आहार हैं। मानव शरीर को अगर स्वस्थ रहना है तो 80% अल्कलाइन भोजन करना चाहिए। 20% अगर इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। नॉर्मली लोग 4 मील लेते हैं दिन में। सुबह चाय नाश्ता, फिर डिनर में वही हैवी भोजन, फिर शाम को चाय के साथ बिस्किट और नमकीन, रात को फिर भोजन। जो चारों टाइम आप आहार ले रहे हैं वो एसिडिक है या अल्कलाइन, या ध्यान देना ज़रूरी है। जो भोजन आप ले रहे हैं वो एसिडिक है तो उसका परिणाम भी वही होगा। पाचन खराब हो जाएगा और कमज़ोर पाचन सारी बीमारियों का जड़ है। अब हम जानते हैं कि अल्कलाइन भोजन क्या है। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी है। और क्या अजब संयोग है कि हमारे ब्रह्मांड में भी 70% पानी है। 25-30% धरती है। और हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड की तरह है। हमारे शरीर में भी 25 से 30% मांस और हड्डियां हैं। तो हमारे शरीर में 70% पानी है। वही रेशियो हमारे भोजन में भी होना चाहिए, जिसमें पानी का मात्रा 70% हो। तो कौन सा भोजन है जिसमें 70% पानी होता है? वो है फल और सब्जियां। ये हमें ध्यान देना है कि हमारे भोजन में 70% फल और हरी सब्जियां होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। सुबह की शुरुआत हम करते हैं गर्म पानी से। सुबह गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर फ्रेश होकर आप जो भी टहलना, आसन, प्राणायाम करते हैं उसको करें। अगर टहलना और आसन प्राणायाम आपके दिनचर्या का हिस्सा नहीं है तो उसको अपने दिनचर्या में शामिल करें। उसके बाद अल्कलाइन जूस लें, जिसमें आप ले सकते हैं सफ़ेद पेटे का जूस या लौकी का जूस या टमाटर पालक को मिलाकर जूस, टमाटर और बथुआ को मिलाकर जूस बना सकते हैं।
गर्मी के मौसम में खीरे और टमाटर का जूस भी ले सकते हैं। इस मौसम में कच्ची हल्दी और आंवला भी एक में मिलाकर जूस तैयार कर सकते हैं। किसी दिन नारियल का पानी भी ले सकते हैं। ऐसे ही तरल पदार्थ से दिन का शुरुआत करें। कम से कम 1 गिलास तो लेना ही चाहिए। और नाश्ते में फल लेना चाहिए। पेट भर के नाश्ते में फल लीजिए। लेकिन फल खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस फल का मौसम है वही फल लेना चाहिए। जो हमारे एरिया का फल है वो फल लेना चाहिए। वही हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है और दाम में भी सस्ता होता है। दिखावे के चक्कर में विदेशी फल नहीं खरीदना चाहिए। वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी उतना नहीं है और महंगा भी बहुत मिलता है। सब्जी खरीदते समय भी यह देखना चाहिए कि जिस सब्जी का मौसम है वही सब्जी लेनी चाहिए। वही हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और दोपहर के भोजन में कच्चा सलाद, अंकुरित अनाज, अगर किसी का पाचन खराब है, अंकुरित अनाज नहीं पचता है, तो अंकुरित अनाज को हल्का सा स्टीम कर लें तो ज़्यादा सुपाच्य हो जाएगा। अंकुरित अनाज में चना, मूंग, मोठ, कच्चा मूंगफली लेकर उसको अंकुरित कर सकते हैं। अनाज को अंकुरित करने की विधि अगर जाननी है तो मेरा ये वीडियो देखें। इसके साथ ही 2 कटोरी हरी उबली हुई सब्जी लें। चाहें तो ऊपर से देसी घी डाल सकते हैं। और 2 रोटी ले सकते हैं चोकर सहित आटे की। उसमें भी घी लगा के खा सकते हैं या 1 कटोरी दलिया ले सकते हैं। फिर 4 बजे शाम को भूख लगे तो भुना हुआ चना ले लें। गाजर या किसी भी फल का जूस ले सकते हैं। गर्मी में सत्तू भी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। अब रात का भोजन कोशिश करें कि 6 से 7 बजे के बीच में ले लें। शाम के भोजन में भी चोकर सहित आटे की रोटी, उबली हुई 2 कटोरी सब्जी लें। अगर भोजन में चेंज लाने की बात करें तो रोटी के आटे में किसी दिन आप पालक पीसकर डाल सकते हैं, किसी दिन मेथी पीसकर डाल सकते हैं, किसी दिन बथुआ पीसकर डाल सकते हैं। लौकी को कद्दूकस करके डाल सकते हैं। गाजर, चुकंदर को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। हल्का सा नमक छिड़क लें, अजवाइन 1 चम्मच डाल लें और उसको आटा लगा के रोटी बनाएं। इस रोटी का स्वाद तो अच्छा होगा ही, ये और भी सुपाच्य हो जाता है। अगर इस तरह का आहार लेते हैं तो आप किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो ठीक होगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप लोग इस आहार को 10 से 15 दिन तक लेकर देखिए कितना अंतर आएगा आपके जीवन में। अगर किसी भी रोग से आप ग्रस्त हैं तो 10 दिन इस आहार को लेकर देखिए और जांच कराइए। फिर देखिए कि कितना आपके रिपोर्ट में अंतर आता है और धीरे धीरे सभी रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। मैं एज ए प्राकृतिक चिकित्सक ये सारी बातें पूरे विश्वास से और अनुभव के साथ कह रही हूँ। तो शरीर आपका है, फैसला भी आपको करना है, आपको स्वस्थ रहना है। आप अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वस्थ और स्वच्छ रखिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग खूब फ़ायदा उठाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।